भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमें सत्संग कराने अनुभवी, ज्ञानी, ध्यानी और जिनका की ज्ञान दर्शन बहुत अच्छा है, पुष्ट है, मैच्योर्ड है, पिछले से लेके आए हैं, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष का मिलना बहुत कठिन कार्य है और ढूंढना भी कठिन है, मिलना भी कठिन है। लेकिन हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से वो सहज ही हमको उपलब्ध हो रहे हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा भगवान कहते थे कि आप मूर्ति के भगवान को पूजते हो, मंदिर जाते हो, उपासना करते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी इच्छा है करो। लेकिन जिंदे भगवान भी होते हैं, जितने ये चलते फिरते इंसान क्या प्राणी मात्र जो है वह जिंदा भगवान है, तो इनकी भी हम स्तुति करें तो भगवान की स्तुति से कम नहीं है। तो सनातन सत्य के माध्यम से इसके अंदर क्या सत्य है, तो कृपया थोड़ा आप मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान के ऊपर जो है हमको थोड़ा सा स्पष्टीकरण और खोल करके बतावें। जय सच्चिदानंद। वास्तव में दुनिया के जो लोग होते हैं वो भगवान या तो व्यक्ति के रूप में मानते हैं, वो भगवान या तो मूर्ति के रूप में मानते हैं, वो भगवान या तो फोटो के रूप में मानते हैं, वो भगवान प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में भी मानते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब अभी भी उस एक व्यक्ति को भगवान मानना, परोक्ष का मतलब जो रामकृष्ण मार्ग हो गए उनको भी भगवान मानना। तो ये मान्यता समाज में प्रचलित है। व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष भी आज बहुत सारे व्यक्तियों को टाइटल मिलता है भगवान, जैसे रजनीश भगवान, ऐसे बहुत सारे हो गए हैं और अभी भी होंगे शायद। तो व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं, प्रत्यक्ष है परोक्ष रूप से। ये भी एक मान्यता है और एक भी श्रद्धा है और ये धार्मिक मान्यताओं का एक हिस्सा है। मगर ये भगवान क्या वास्तव में सही है, या ये भगवान क्या वास्तव में हमको हेल्प करता है? तो माना हुआ भगवान, उसमें जो परोक्ष होता है वो तो हमारी श्रद्धा का खुला कारण है, वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर सकता नहीं है। मगर जो प्रत्यक्ष जिसको भगवान मानता है वो शायद कभी आपको गाइड कर सकता है, मगर वो कोई चमत्कारिक बातें नहीं कर सकता है। गाइड कर सकता है, ज्ञान देना, दृष्टि देना, मार्गदर्शन देना वो कर सकते हैं, मगर उसकी भी मर्यादा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वास्तव में हम जो भगवान की परिभाषा जानते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है, अगर वो नहीं जानेंगे वहां तक भगवान किसको कहेंगे वो समझ में नहीं आएगी। तो भगवान को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के अंदर 4 प्रश्न करेंगे, उससे मालूम हो जाएगा कि भगवान क्या है और क्या नहीं है। जैसे हम सबका एक प्रश्न होता है कि भगवान विनाशी होते, भगवान नामी होते हैं कि अनामी होते हैं? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे भगवान नामी होते हैं, क्योंकि नाम से ही भगवान को पुकारा जाता है। मगर कई विचारक लोग कहेंगे नहीं, भगवान तो अनामी है, जो नाम है इसका तो नाश है, जो नाम है वो तो बॉडी की बात है, भगवान तो अनामी है, अविनाशी है, तो भगवान अनामी है, नाम वाले नहीं है। दूसरी बात, भगवान रूपी है या अरूपी? तो कहीं लोग व्यक्ति को भगवान मानते हैं तो रूपी मानेंगे, फिर प्रश्न करेंगे कि भगवान टेम्पररी होते हैं ना? नहीं, तो परमानेंट भगवान तो अरूपी होते हैं, इसका रूप नहीं होता है, रूप हमेशा विनाशी होता है। तो इसीलिए भगवान अनामी है और अरूपी है। तीसरा प्रश्न, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर है? तो सब लोग कहेंगे अजन्म अमर। तो जो व्यक्ति को आप भगवान मानोगे वो तो अजन्म नहीं हो सकते, इसीलिए व्यक्ति के रूप में भगवान नहीं हो सकते। और चौथा और अंतिम प्रश्न, भगवान टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होता है?
तो सब बोलेंगे परमानेंट होता है, तो तुम व्यक्ति को मानोगे तो वो टेम्पररी है। यानी भगवान की परिभाषा में हम जो आम लोग मानते हैं वो भगवान की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो भगवान की परिभाषा क्या है कि भगवान अनामी है, आरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। ये जिसको स्टेटस लागू होगा वो भगवान है। अभी ये स्टेटस किसको लागू होगा? जो अनामी भी है, आरूपी भी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है, शुद्धात्मा। तो वो टाइटल केवल शुद्धात्मा को लगता है। शुद्धात्मा का जन्म मरण नहीं होता है, शुद्धात्मा का नाम नहीं होता है, शुद्धात्मा का कभी एंड नहीं होता है, आप समझे ना, और शुद्धात्मा का कभी रूप नहीं होता है। तो एक ये परिभाषा एक ही टाइटल को लागू होती है, शुद्ध आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। तो वास्तव में भगवान का मतलब होता है खुद को ही मानकर खुद की अनुभूति करना और अनुभव करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेके खुद की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना। जहां तक हम औरों को भगवान मानेंगे वो धार्मिक और पाप पुण्य का सब्जेक्ट है, वो आध्यात्मिक सब्जेक्ट नहीं है। अगर वास्तव में हमको भगवान की अनुभूति करना है, भगवान को समझना है, तो ये सनातन सत्य को समझना पड़ेगा कि भगवान आरोपी है, अनामी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। यही भगवान की सही परिभाषा है। तो आइए हम सब विज्ञान के माध्यम से यही और ज्यादा गहराई से यह अध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि मंगलमय बनाए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान की परिभाषा दी। भगवान अनामी है, अरूपी है, परमानेंट है और ये जो है समस्त शक्तियों वाला है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ऐसे भगवान को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। मूर्ति के भगवान को या अन्य व्यक्ति की बनिस्पत तो स्वयं में ही वही विराजमान है जो सब में है। तो आप क्यों नहीं उसकी अनुभूति प्रारंभ करो। उसकी अनुभूति प्रारंभ करने के लिए आपके ज्ञान दर्शन को, विजन को मैच्योर करो, अनुभूति बढ़ती जाएगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, बात ही बात में एक नया प्रश्न चालू हो गया कि अभी हमने ये बात कर रहे थे कि स्वयं में विराजित भगवान की जो हम उपासना करें और जो है इसको शुद्ध करने की कोशिश करें, ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी को, तो इससे मेरी एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि स्वयं से कैसे बात करें। और ये कहा भी जाता है खुद की खुद से बात करो। इसको अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं और टेलीपैथी भी कहते हैं। बहुत से कई नाम है उसके। स्वयं से समझो होती भी है, हम करते भी हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्वयं की वार्ता करना, स्वयं से स्वयं की उपासना करना, जैसे कि हम भगवान के मंदिर में करते हैं, तो कृपया वो विधि बताइए जो हम स्वयं से स्वयं की उपासना करें, जाने, स्पष्ट वेदन तक पहुंचे, सारी प्रक्रिया बताए। तो फिर हमें फिर दूसरी कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ समाधान भीतर ही है। तो भीतर ही करने वाला वही, पाने वाला वही। तो कृपया मार्गदर्शन। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं से स्वयं की अनुभूति करने का मतलब क्या है। यह प्रकृति से परमात्मा की अनुभूति करने की तो बात है ही नहीं। स्वयं से स्वयं की अनुभूति करने का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा से परमात्मा की अनुभूति करना। अभी प्रतिष्ठित आत्मा तो परमात्मा की अनुभूति डायरेक्टली नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अस्तित्व टेम्पररी है। उनका अस्तित्व अज्ञान से जुड़ा हुआ है। अज्ञान खत्म हो जाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मगर पुरुषार्थ करने वाला वो है प्रतिष्ठित आत्मा। वो सतत आत्मा और आत्मा के गुणों की ही अवेयरनेस रखेगा, आत्मा की क्वालिटी की ही अवेयरनेस रखेगा और धीरे धीरे मन वचन काया की कीमत अपनी दृष्टि में माइनस करता रहेगा। तो एक दिन इसको आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिलेटिव सत्य की वैल्यू खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे अज्ञान खत्म हो जाएगा
और इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति के मार्ग में वो प्रतिष्ठित आत्मा डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ेगा। क्योंकि वैसे तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास अनुभूति करने का सामर्थ्य नहीं है, मगर जैसे प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान बनाने का सामर्थ्य है नैमित्तिक रूप से, ऐसे अज्ञान को मिटाने का भी सामर्थ्य है सनातन सत्य को लक्ष्य में रखकर। तो ये दोनों का पावर उनके पास है। और अगर ये अज्ञान मिट गया तो शरीर आत्मा दो ही रहेगा। तो शरीर को आत्मा की अनुभूति नहीं करनी है और आत्मा को शरीर की नहीं करनी है। यही स्वयं को स्वयं की अनुभूति कहते हैं, जो लास्ट बर्थ में होती है। स्वयं को स्वयं की अनुभूति केवल लास्ट बर्थ में होती है, क्योंकि वो आत्मा की अनुभूति करता है माता के गर्भ में से, और वो कभी उसमें से बाहर निकलता नहीं है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान में ये बताना चाहते हैं कि स्वयं को स्वयं की अनुभूति करना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से जानने की कोशिश करेंगे और अपने प्रश्न को ऐसे ही विज्ञान के माध्यम से समाप्त करके, अज्ञान को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा गोल स्वानुभूति का है। हम ये जानते हैं कि ये केवल दर्शन के बाद ही होता है, जो कि पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन उसके पहले पुरुषार्थ करने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब तक ज्ञान सम्यक दर्शन को ध्यान में रख करके पुरुषार्थ करता रहेगा, आत्मा को केंद्र में मान करके, तब तक वो अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा। और जब अज्ञान समाप्ति की हो जाएगा तो इस माध्यम से वो अनुभूति नहीं कर सकता। मान लिया स्पष्ट वेदन उसके पावर में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अज्ञान को नाश कर सकता है, तो वो अज्ञान का जब नाश हो जाएगा तो केवल दर्शन, और ये स्वयं भी समाप्त हो गया, केवल दर्शन हो गया, और अगले जन्म में केवल ज्ञान स्पष्ट वेदन भी हो जाता आत्मा। ये पूरी प्रक्रिया आपने बहुत अच्छी तरह से बताई। और जो महात्मा विशेष साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्रक्रिया उनके लिए बहुत ही उपयोगी, लाभप्रद और गुणकारी हो सकती है। और ऐसा वही बता सकता है जिसके पास में अनुभव हो वही बता सकता है। तो स्वामी जी अब थोड़ा हम इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं कि हम जो है वह एक ऐसी स्थिति आ जाए, शरीर निर्बल पड़ जावे, इंद्रियां जो है जीर्ण शीर्ण हो जावे, और हमको ऐसा महसूस होने लग जावे कि अब हमारा करीब करीब एंड होने वाला है। ऐसे समय के अंदर से अंत समय हमारा आ ही जाए, वो तो आएगा, भुगतान समाप्त हो जाएगा, जब आयुष्य समाप्त हो जाएगा वो आएगा। उससे कुछ समय पहले का, चाहे साल हो, 6 महीना हो, महीना भर हो, उस समय के अंदर हमारा ये जो ज्ञान दर्शन जो वर्तमान में है ये एक्सट्रीम तक पहुंचे, ये वो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर चला जाए, मैच्योरिटी में चला जाए, क्योंकि हमको इसको फॉरवर्ड करना है, इसी को आगे ले जाना है। तो कृपया लास्ट के समय के अंदर जो मेन चीज होती है वो उस समय के अंदर किस तरह से अध्यात्म विज्ञान जो है गुणकारी हो सकता है, कितना भी समय मिले व्यक्ति को। तो कृपया जो प्रश्न आपने पहले सटीक समाधान दिया वैसा का वैसा ये समाधान आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और दिला। देखो जितना अनुभव होगा वो तो कैरेक्टर होगा ही, अनुभव नॉलेज नहीं, मगर किसका अनुभव कैरेक्टर होगा? ओनली सनातन सत्य का। रिलेटिव सत्य का अनुभव कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। रिलेटिव सत्य वो अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, और सनातन सत्य का अनुभव डेवलपमेंट के साथ कैरी होता है, क्योंकि अज्ञान में डेवलपमेंट नहीं होता है। अज्ञान पक्का होता है, कच्चा होता है, माइंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डेवलपमेंट शब्द उसमें नहीं रखता है। डेवलपमेंट का मतलब अज्ञान को नाश करके सनातन सत्य को समझना, स्वीकारना, अनुभव करना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। अज्ञान में डेवलपमेंट नहीं होता। अज्ञान का मतलब है पाप पुण्य, प्राप्ति और
कदम करना। तो इसीलिए इसका अनुभव करना सबके लिए शक्य है, मगर पहले दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए, दृष्टि का उपयोग चाहिए, फिर अज्ञान को नाश करना पड़ेगा उपयोग करके, और डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट आपको बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कभी नाश नहीं होगा। अभी प्रश्न यह है कि लास्ट मोमेंट कैसे ले जाएंगे। तो आपने अपने जीवन में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपने ये विज्ञान का समझ के दृष्टि से पुरुषार्थ किया है, उसके साथ पहले आपको अनुभव हुआ है, तो वो अनुभव डेवलपमेंट में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट बर्थ में डेवलपमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नॉलेज के फॉर्म में नहीं होगा। और डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलप विजन। वो विजन फिर नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड से काम करेगा। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है, हो जाएगा, मगर हमको अभी कैरी फॉरवर्ड की इतनी चिंता नहीं करनी है। जितना हो सके इतना, अगर विज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम उसका उपयोग करके कितना हम अज्ञान मिटा सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अज्ञान मिटा, वही उपयोग को डेवलपमेंट में ट्रांसफर होगा। अज्ञान मिटना वही तो आपकी अनुभूति है, और अज्ञान को सेव करना वही आपकी अज्ञान अनुभूति है। तो इसीलिए मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए यही विज्ञान को मैक्सिमम 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 अपनी दृष्टि से, ज्ञान दर्शन से उपयोग करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो डेवलपमेंट तो होने वाला है, और डेवलपमेंट साथ में भी आएगा। अभी साथ में आएगा क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना उपयोग करके कन्वर्ट करोगे डेवलपमेंट में, वो साथ में आएगा। वो कुदरत का कानून है, आप समझे। इसीलिए मैं समझता हूं डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना ये आपका काम है, और इसीलिए उनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप डेवलपमेंट तो साथ में आएगा ही, और नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड से काम करेगा। इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान का मुख्य एम जो है वो अज्ञान को धीरे धीरे डाइल्यूट करना, कम करना, कमजोर करना, उस पर चोट करना, उसको मिटाना, उसको इरेज करना, ये मुख्य काम है। और उसके लिए जो हमारे जो है उपयोग होना चाहिए, सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमारे स्टोरेज में विजन के अंदर है, उसका उपयोग करना, और जो संजोग आ रहे हैं उसके अंदर ज्यादा उसकी एप्लीकेशन करना, ये सारी प्रोसेस करीब करीब एक साथ होती है। और ये प्रोसेस करने से होगा ये कि हमारा जो अज्ञान है धीरे 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 इरेज होता जाएगा, और वही अनुभव में कन्वर्ट होता है, और वही जाकर के सम्यक ज्ञान दर्शन में स्टोरेज होता है। कैरी फॉरवर्ड की चिंता हमको नहीं करनी। और मुख्य बात है ये चीज हमारी दृष्टि में आना चाहिए। दृष्टि का अर्थ होता है मान्यता। हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है मैं शरीर हूं, शरीर का संचालक हूं, यानी हमारा ऑनरशिप डूअरशिप है, इस मान्यता को समाप्त करके हमारे को जो है मैं तो जो है यूजर हूं, मैं तो जो है गेस्ट हूं नेचर का, मैं तो इस पूरी प्रकृति का जो है वो मन वचन काया से मुक्त प्रकृति को देखने वाला हूं, और प्रकृति को मुक्त रूप से जानने वाला हूं। ऐसा हमारी मान्यता के अंदर सही बिलीफ आनी चाहिए। ये प्रोसेस चलते चलते हमारा ये स्पष्ट होता जाएगा। स्वामी जी अब जितना समय बचा हुआ है उसके अंदर मैं यहीं से जो है हल्का फुल्का प्रश्न करता हूं कि ये जो मान्यता की मैंने बात कही, रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ, इसी से विजन बनता है जो दिखाई नहीं देता, सब अंदर का अंदर है। तो थोड़ा रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ को भी, ताकि हमारा सही विजन बने, क्योंकि विजन के अंदर ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रहता है। तो ये रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ क्या है, इसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, वो कृपया थोड़ा प्रकाश डालिए जितना समय बचा हुआ है। रॉन्ग बिलीफ एंड राइट बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, और राइट बिलीफ का मतलब होता है सनातन सत्य।
मगर रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ मानना वो रॉन्ग है, और राइट को राइट मानना वो राइट है। तो रॉन्ग बिलीफ डिस्चार्ज के रूप में रहेगी, पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगी, तो वो रॉन्ग बिलीफ बाधक नहीं है। मगर रॉन्ग बिलीफ पुरुषार्थ के रूप में रहेगी तो वो बाधक है। यानी रॉन्ग बिलीफ निकलेगी, उस समय राइट बिलीफ का उपयोग करेंगे तो वो इरेज हो जाएगी। ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में रॉन्ग बिलीफ ही बाधक है। आगे बढ़ने के लिए हमको रॉन्ग बिलीफ ही डिस्टर्ब करती है, और रॉन्ग बिलीफ को ही अज्ञान कहते हैं, और वही अज्ञान को हमको मिटाना है फ्रॉम आवर विजन। और वो विजन को मिटाने के लिए, रॉन्ग बिलीफ का विजन को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का, यूनिवर्सल ट्रूथ विजन का उपयोग करके, हर अवस्था में उपयोग करके सभी प्रकार का अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा रॉन्ग बिलीफ मिटाना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ से हम एक दिन केवल दर्शन और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सब यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे आगे एपिसोड में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, हमारा एपिसोड संपन्नता की आप तरफ है। आपने जो राइट बिलीफ रॉन्ग बिलीफ में से रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता और समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।